ये जो जंगल बर्बाद हो रहा है हमारे यहाँ बैठने से, जिस पेड़ का कटाई हो जा रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है, क्या हम उसको भर पाएंगे? देखिए, वही तो सोचने वाली बात है कि जो अधिकारी वहाँ एसी में बैठ के नियमावली बनाते हैं, जो हमारी नियमावली बनाए, वही अधिकारी आज उस नियमावली को चेंज कराए। लेकिन हमारा हक यहाँ छीना गया है। 50% हम लोगों का जो प्रोन्नति का सीट है वो सीधे भर्ती कर दिया गया है और 50% रक्षी वनपाल बनेंगे। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर सरकार भी लगातार आवाज उठाती रहती है और झारखंड के ये वन रक्षी, जी हाँ, ये पुलिस की वर्दी में है, कंधे पे सितारे लेकर आज अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल पे बैठे हैं। ये लगभग पिछले 1.5 महीने से यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं और हमेशा ये संशोधन की मांग कर रहे हैं। 2024 में जो हुए बहाली की बात हो रही थी, जो झारखंड सरकार ने पारित किया था, उसको लेकर पदोन्नति को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये वन रक्षी आखिर क्या कुछ चाहते हैं, हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं आप? जी, मेरा नाम पंकज कुमार पाठक हुआ, संयुक्त मंत्री झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ। सर, आज हमारा आंदोलन का 21वां दिन है। हम लोग हर एक स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान किया जाए। 2014 नियुक्ति नियमावली के तहत 2017 में हमारी बहाली हुई थी सर। उसमें वनपाल के पद 100% प्रोन्नति के थे, लेकिन 7 अगस्त 2024 को कैबिनेट के द्वारा वनपाल के प्रोन्नति के पद को 50% काट लिया गया, 50% ओपन हो गया। और उस नियमावली में ये व्याख्या किया हुआ है कि अगर न्यायिक होगी तो हम उसको शिथिल करेंगे। तो क्या अधिकारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? हमको उनके खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं कि ये जो न्यायिक वाद होगी उसके बाद अगर वैकेंसी निकालते हैं, न्यायिक वाद होगा, झारखंड का युवा बेरोजगार का बेरोजगार रह जाएगा, सरकार बदनाम होगी। तो मेरा कहना है कि वनरक्षी के पद खाली हैं, उसको भरा जाए, हमें प्रोन्नति दी जाए, हमारी नियमावली भी यथावत रहेगा, जिससे वायलेशन भी नहीं होगा, सरकार की बदनामी नहीं होगी, सभी युवाओं, झारखंड के युवाओं का रोजगार मिलेगा। आज न कल हमारे माननीय मंत्री हमारे हड़ताल को तोड़ाएंगे, लेकिन ये जो जंगल बर्बाद हो रहा है हमारे यहाँ बैठने से, जिस पेड़ का कटाई हो जा रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है, क्या हम उसको भर पाएंगे? क्या हम यहाँ से जाने के बाद उस पेड़ को लगा के उतना मोटा नहीं कर सकते हैं, उतना बड़ा नहीं कर सकते हैं? और अभी जो स्थिति है, पूरा विश्व पर्यावरण को ध्यान में रख रहा है। इसलिए हमारा कहना है माननीय मंत्री से, जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, कि हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द हमारे धरना को यहाँ से उठाएं, हमारी मांगों को मांग कर आगे हमारी मांग को माने। नहीं तो बाद में यही होगा कि क्या चिड़िया, क्या कृषि जब, क्या बरसा जब कृषि सुखाने, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जंगल बर्बाद हो जाएगा, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, तब ये हम उठाएंगे। इसलिए हमारा आग्रह है कि इस पर्यावरण को बचाएं और हमें जल्द से जल्द उठाएं। देख सकते हैं सचिवालय में बैठे अधिकारी आनन फानन में कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उस निर्णय का परिणाम इनको भुगतना पड़ता है। जी हाँ, जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। हम सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अधिकारी आनन फानन में कुछ भी निर्णय ले लेते हैं सचिवालय में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के। आप लोग वन रक्षी वनों में घूम के बरसात, धूप, हर तरह से देखते हैं, काम करते हैं, वन की रक्षा करते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, वही तो सोचने वाली बात है कि जो अधिकारी वहाँ एसी में बैठ के नियमावली बनाते हैं, जो हमारी नियमावली बनाए, वही अधिकारी आज उस नियमावली को चेंज कराए। नियमावली को चेंज कराने से हमारा प्रोन्नति तो बाधा बना ही, और अधिकारी वहाँ एसी वाले को छोड़ दे। अगर हम अपने विभागाध्यक्ष को भी देखें तो जिस नियमावली सर्कुलर को वो चेंज करके पहले इन्हीं के टेबल से हो गया, उसको चेंज करके आज वो हमें दरी पर बैठाने का काम किया। इससे जो है सरकार की छवि खराब करने में सबसे पहले तो इनका ये है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इनके इस कुकृत्य के लिए इनको तत्काल बर्खास्त करे सरकार। जिस नियमावली से हम लोग बहाल हुए हैं उसमें आज परिवर्तन नहीं कराए होते तो 7 साल में बिना भत्ते और बिना ये कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, आज तक कभी सड़क पर हम लोग नहीं उतरे। लेकिन जब हमारा प्रोन्नति में बाधा भविष्य अधर में लटकता देखे, तब हम लोग यहाँ दरी पे बैठे हैं। तो ये PCCF हॉप साहब का ये बहुत बड़ा कुकृत्य है। इसके लिए तो हमारा संगठन मांग करे कि इनको सरकार द्वारा तत्काल बर्खास्त करना चाहिए इन्हें। देख सकते हैं जी, बताइए।
नहीं यही बोलेंगे आप और कीजिए अगर हमारे तब तक हम इनसे बात कर लेते हैं। वनों की रक्षा अभी कौन कर रहे हैं? आप लोग 1650 कर्मी जो अभी धरने पे बैठे हैं, जी। वनों की रक्षा कौन करेंगे? जी, वनों की रक्षा जो है भगवान भरोसे है। हमारे काफी सभी आरसीसी अफसर जो है चिट्ठी निकाल दिए कि आरएफओ लोग जो है अपना टीम बनाकर वनों की सुरक्षा करें, वन संपदा खनिज संपदा की रक्षा करें। लेकिन आरएफओ की संख्या मात्र अभी 62 है। तो इतने बड़े भूभाग जो कि झारखंड की भूमि का लगभग 1/3 फॉरेस्ट है, तो 62 लोग कर पाते तो 1600 के बहाली की जरूरत क्यों पड़ती? और हमारी संख्या लगभग 4000 होनी चाहिए थे। तो अगर 4000 लोगों का काम 62 लोग से हो जाए, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो भगवान भरोसे ही वन संपदा और खनिज संपदा आ जाए। वन्य जीव भी भगवान भरोसे ही है। और जो ग्रामीण वनों के करीब में रह रहा है, तो जंगली जानवर से, हाथियों से उनके जान माल का भी खतरा भगवान भरोसे ही है। जी, देख सकते हैं आप कि 1650 जो झारखंड के वन रक्षी हैं अब जंगलों की रक्षा नहीं करके यहाँ धरने पे बैठे हैं। और धरने पे बैठने के बाद लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, मांग करते नजर आ रहे हैं। सरकार हमेशा कहती है कि जल जंगल जमीन हमें बचाना है, झारखंड की धरती को, माटी को बचाना है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरकार लगातार आवाज उठाती रहती है जल जंगल जमीन की बचाओ को लेकर। आज वन रक्षी यहाँ धरने पे हैं, कैसे बचेगा जंगल? ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि जब अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा मांग लेकर भी नहीं बैठे हैं। जो हमारे नियमावली में था 100% वनपाल में ये प्रोन्नति का, हम बस अपनी डिमांड को रख रहे हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिल जाए। लेकिन हमारा हक यहाँ छीना गया है। 50% हम लोगों का जो प्रोन्नति का सीट है वो सीधी भर्ती कर दिया गया और 50% रक्षी वनपाल बनेंगे। तो जब ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो हम कितने दिन तक बैठे, जंगल को कैसे हम बचाएंगे? 2000 ग्रेड पे में हम लोग को टीए नहीं मिलता है, हम लोग को राशन भत्ता नहीं मिलता है। 2000 ग्रेड पे में पॉसिबल है कि ये वन रक्षी बचा ले पर्यावरण को अकेले? अब आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार तो अभी तक सुन नहीं रही है, अब आगे क्या करेंगे? हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना में बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। और हमारा कोई भी नाजायज मांग एक भी नहीं है। हमारा सिर्फ यही मांग है कि हम लोगों का जो हक था, जो हमारे नियमावली में था 2017 में, जो हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई थी, आज वही हेमंत सरकार हमारे नियमावली को बदल के 50% सीट कर दी है, जो कि हमारा 100% सीट था वनपाल के प्रोन्नति का। तो हम लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं और हम लोग अपनी मांग के बिना यहाँ से नहीं उठेंगे। तो देख सकते हैं कि जो वनरक्षी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं और लगभग 1 महीने होने को जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार जो आवाज उठाती आ रही है कि जल जंगल जमीन को बचाना है, तो जल जंगल जमीन को बचाने वाले आरक्षी अब धरने पे बैठे हैं। अब इनकी आवाज कौन सुनता है और सरकार कब तक चेतती है और कब ये जंगलों की रक्षा करने अपने कार्यस्थल तक जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्शन रांची।